बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो कुर्दिश लोग हैं, जो कुर्द लोग हैं, वो बेसिकली है क्या, उनकी हिस्ट्री क्या है। इसके अलावा ये कौन कौन से ममालिक में रह रहे हैं। इसके अलावा उन लोगों की आज तक मतलब ये स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी आज़ादी के लिए, ये क्यों कर रहे हैं। इसके अलावा ये जो रिसेंटली तुर्की ने कुर्द के जो लोग हैं उन पर क्रैक डाउन किया था, तो बेसिकली तुर्की को इन लोगों से मसला क्या है। अब इस सारी सिचुएशन को हम इस वीडियो में इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। आपको वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियो आपको टाइम टू टाइम पहुंचते रहे। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह है बेसिकली कि जो कुर्द जो लोग हैं, ये जो वेस्ट एशिया है इसमें ये फोर्थ लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है। अरब, पर्शियन और तुर्क के बाद जो सबसे बड़ी जो एथनिक ग्रुप है वो ये कुर्द लोग है। अब ये जो कुर्द लोग है ये 4-5 ममालिक में बेसिकली ये अलग अलग मतलब रह रहे हैं, जिसमें तुर्की है, शाम है, इराक है, सीरिया है, इसके अलावा आर्मेनिया है। अब इसके अलावा भी इनके जो लोग हैं वो बाकी जो यूरोपियन ममालिक है वहाँ पे भी वो रह रहे हैं, जहाँ पे जर्मनी है, फ्रांस है, इसके अलावा और भी वो ममालिक शामिल है। इसके अलावा सेंट्रल एशियन ममालिक है, जहाँ पे ये तुर्कमेनिस्तान है, तजिकिस्तान है, अज़रबैजान है, किर्गिज़स्तान है, यहाँ भी ये लोग मतलब रह रहे हैं। अब इस तरह हुआ बेसिकली इनकी हिस्ट्री ये है कि जब वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो ख़त्म होती है, जो कि 1914 से स्टार्ट होती है 1918 तक। अगर आपको वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वर्ल्ड वॉर 1 की जो वीडियो है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, तो वहाँ पे जाके आप उसको देख सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर बेसिकली किसके दरमियान हुआ, वहाँ पे क्या हुआ। अब ये इस तरह होता है कि जब वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो ख़त्म होती है तो उसमें जो सल्तनत उस्मानिया थी, जो ऑटोमन एम्पायर थी, उसको शिकस्त हुई थी। जब उसको शिकस्त हुई थी तो जो विक्ट्रियस पावर जो थी, जो विक्ट्रियस अलायंसेस थी, जो ब्रिटिश थी, इसके अलावा उसमें अमेरिका थी, फ्रांस थी, तो उन्होंने ये सोचा कि जो ऑटोमन एम्पायर है, जो कि इराक, ये शाम, ये जो अरब मेजॉरिटी जो स्टेट्स थे वो उसमें शामिल थे, उस जो ऑटोमन एम्पायर था, तो उसको डिवाइड करने का उन्होंने सोच लिया कि हम उसको डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह हुआ कि उन्होंने एक मुआहिदा किया 1920 में, जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ सेवरस। अब ट्रीटी ऑफ सेवरस में ये हुआ कि जो ऑटोमन एम्पायर था उसकी उन्होंने बाउंड्रीज में तकसीम कर दिया गया, मतलब वो उस बेस पर उन्होंने तकसीम किया कि नेशनल, इसके अलावा रिलीजियस, इसके अलावा एथनिक बेस पर उन्होंने मतलब लोगों को तकसीम कर दिया और उनके दरमियान जो है वो बाउंड्रीज लगा दी गई। तो इस तरह हुआ कि उस वक्त जो ये कुर्द के जो लोग थे ये भी एक बड़ी वो एथनिक ग्रुप थी। तो जो वेस्टर्न जो लोग थे उन्होंने ये जो कुर्द के लोग हैं उनसे ये वादा किया कि हम आपको एक अलग जो मुल्क है वो आपको हम देंगे। लेकिन बाद में क्या होता है कि जब 2023 को एक और मुआहिदा होता है तुर्की के साथ कि जो मौजूदा तुर्की है उसको मतलब सिर्फ अलग कर दिया गया बाकी पूरे जो सल्तनत उस्मानिया है उनसे। तो उसके साथ एक वेस्टर्न जो कंट्री थी फ्रांस, इसके अलावा जो ब्रिटिश है, उन्होंने एक और मुआहिदा किया जिसको कहते हैं मुआहिदे लौज़ान, जो कि 100 साल तक वो मुआहिदा आगे वो चला आया है, जो कि अभी 2023 में ये मुआहिदा है ख़त्म होने वाली है। अब क्या होता है कि इस मुआहिदे में क्या होता है कि बाउंड्रीज जो है वो रख दी गई है। तो उसमें क्या हुआ कि जो सेवरस का जो मुआहिदा था उसको ख़त्म कर दिया गया। तो जो मतलब उसमें इराक को, इसके अलावा शाम को, इसके अलावा फ़लस्तीन को, ऐसी मतलब स्टेट्स को क्या कर दिया, तस्लीम कर दिया गया, उसको बना दिया गया। लेकिन जो कुर्द के लोग थे उनसे जो एक वादा किया गया था वो पूरा नहीं कर दिया गया। और जो इस तरह जो जब बाउंड्रीज लगा दी गई तो इस तरह जो कुर्द के लोग थे वो 5 ममालिक में बट गए, जिसमें तुर्की था। कुछ लोग तुर्की में मतलब आ गए जब बाउंड्रीज लगा दी गई, कुछ लोग शाम में आ गए, कुछ लोग ईरान में आ गए, कुछ लोग इराक में मतलब उसको शामिल कर दिया गया, कुछ लोग आर्मेनिया के साथ शामिल कर दिया गया।
तो इस पर क्या हुआ कि जो कुर्द के लोग थे उसमें उन लोगों में गम गुस्सा वो टूट पड़ा। उन्होंने ये सोच लिया कि हम एक बड़ी वो एथनिक ग्रुप है, हमें क्यों डिवाइड कर दिया गया। बाकी जो तुर्की है उनको भी एक अलग मोल दिया गया, इसके अलावा सीरिया को भी एक अलग मोल दिया गया, इराक को भी दिया गया, शाम को भी दिया गया, आर्मेनिया को भी दिया गया, फ़लस्तीन को भी दिया गया, लेकिन हमें इन ममालिक में तकसीम कर दिया गया, न कि हमें एक आज़ाद मुल्क दिया गया। तो उस पर क्या हुआ कि जो कुर्द के लोग थे, चाहे वो इराक में थे, चाहे वो शाम में थे, चाहे वो टर्की में थे, चाहे वो आर्मेनिया में थे, चाहे वो शाम में थे, उन्होंने आपस में जो है वो अलग अलग अपनी ही ममालिक में जो है वो स्ट्रगल स्टार्ट की अपनी आज़ादी के लिए। तो इस तरह हुआ कि उन्होंने ये स्ट्रगल जो है वो स्टार्ट की। जब ये स्ट्रगल स्टार्ट की, हम अगर देखते हैं कि ये जो है कुर्द के लोग जो है ये टर्की के जो है वो साउथ ईस्टर्न पार्ट में मौजूद है। इसके अलावा जो ईरान है उसके वेस्टर्न पार्ट में मौजूद है, जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा शाम और इराक में ये नॉर्दर्न जो साइड है वहाँ पे ये मौजूद है। आप इस वीडियो में जो मैप है उसमें भी आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा इलाका है जिसको कहते हैं कुर्दिस्तान, ये बेसिकली जो है वो इस मुख्तलिफ मतलब ये ममालिक में जो बटे हुई है। आप ये देख सकते हैं कि टर्की के साउथ ईस्टर्न पार्ट में, इसके अलावा इराक शाम के नॉर्दर्न पार्ट में ये लोग रह रहे हैं। इसके अलावा जो ईरान है उसके जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे रह रहे हैं। इसके अलावा आर्मेनिया में भी ये कुछ लोग रहे हैं। अगर हम इसकी पॉपुलेशन देखें तो आजकल इन लोगों की जो पॉपुलेशन है वो पूरे वर्ल्ड में तकरीबन 30 से 50 मिलियन के करीब ये लोग मौजूद है। तो अगर देखें ये एक बहुत बड़ी वो पॉपुलेशन है, लेकिन उसको क्या कर दिया, आज तक उसके साथ जो वादा कर दिया गया था वो पूरा नहीं किया गया। तब से लेकर आज तक ये लोग जो है वो अपनी जद्दोजहद के लिए हर मुमकिन वो कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो अपनी गवर्नमेंट के साथ हो, चाहे वो किसी और के साथ हो, वो मतलब लड़ाई से भी दरेग नहीं करे, क्योंकि अपनी जो आज़ादी है उनको वो अजीज़ है। तो अगर हम आगे जाके फिर देखते हैं कि जो उनकी जो मतलब पावर है, जो अथॉरिटी है, वो कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे उनको सप्रेस कर दिया गया। बाद में क्या हुआ कि जब मुख्तलिफ ममालिक में उनकी जो रिवोल्ट्स हो गए, जो बगावत शुरू हो गए, तो कुछ जो ममालिक थे लाइक ईरान थे, उसके अलावा टर्की थी, उन्होंने उसको सप्रेस कर दिया, टाइम टू टाइम उसको कुचलने की कोशिश कर दी गई। लेकिन क्या हुआ कि जो इराक में जो रह रहे हैं कुर्द, तो उसको कुछ हद तक ऑटोनोमस पावर जो है वो दिया गया है। लाइक जिस तरह पाकिस्तान के जो आज़ाद कश्मीर है वहाँ पे जो लोग हैं अपनी जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो खुद बनाते हैं, लेकिन जो डिफेंस और जो करेंसी की जो मामलात है वो पाकिस्तान के साथ उनके वो रहते हैं। उसी तरह जो इराक में जो कुर्द के लोग जो मौजूद है उसको कुछ हद तक वो ऑटोनोमस पावर जो है वो दिए गए हैं। उसके अलावा जो शाम है वहाँ पे भी उनकी आजकल वो जो है एक मलेशिया है, कुर्दिश मलेशिया है, वहाँ पे वो सर्कल है, उनकी वो भी जो इलाके हैं वहाँ पे वो एक पावरफुल में वो रहते हैं। इसके अलावा जो ईरान है वहाँ पे भी जो ईरान के जो 3 सूबे हैं वहाँ पे ये कुर्दिश लोग रहते हैं। वहाँ पे भी ये मतलब कुछ हद तक उसको मतलब कुछ हद तक मतलब पावर दिए गए हैं। लेकिन जो मेन मसला है वो टर्की में है। वो इस तरह है कि जो टर्की है वो बिल्कुल भी उसको न कोई मतलब राइट वगैरह दे रहे हैं, एज सच पावर वो दे रहे हैं, क्योंकि जो मेजॉरिटी जो कुर्द है वो तुर्की में रहते हैं। वहाँ पे 15 to 20% जो कुर्द है वो तुर्की में रहते हैं। बाकी जो ये 4 ममालिक है उनमें उससे थोड़ी कम वो रहते हैं। तो क्या होता है कि टर्की जो है उसको ये मतलब हादसा वो रहता है, एक डर रहता है कि जो टर्की के साथ जो सीरिया में जो कुर्दिश जो मलेशिया है उनकी ये एक डर है कि ऐसा ना हो कि जो टर्की के जो सीरिया के जो कुर्दिश लोग हैं वो यहाँ आके जो टर्की में जो कुर्दिश लोग रहते हैं उनसे मिलकर मतलब एक जो सेपरेट जो मूवमेंट है वो स्टार्ट ना करे। जिस तरह बाकी ममालिक में वो ये कुर्दिश लोग जो है उन्होंने एक तहरीक जो है वो स्टार्ट की हुई है कि हम आज़ादी चाहते हैं इस मुल्क से।
तो मतलब ये टाइम टू टाइम जो टर्की है उस पर क्रैकडाउन करते वो आ रहे हैं कि मतलब अगर ऐसा हुआ तो टर्की का जो मेजॉरिटी इलाका है वो इससे अलहदा हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम सीरिया में बात करें तो वहाँ पे इनकी जो कुर्दिश लोग हैं उनको अमेरिका बहुत हद तक वो सपोर्ट करते आए हैं। वो इस तरह सपोर्ट करते आए हैं क्योंकि जब सीरिया में जो सिविल वॉर स्टार्ट होती है तो उसमें क्या होता है कि जब आईएस जो आती है, जो दाइश जो लोग आते हैं, तो वहाँ पे अमेरिका को दाइश से लड़ने के लिए कुछ से अच्छे लोग नहीं मिलते। कुर्द जो है उनको मतलब सपोर्ट चाहिए, उनको असलहा चाहिए, उनको पैसे चाहिए। तो वो क्या करते हैं, अमेरिका ने उनको इस्तेमाल करके वहाँ पे जो दाइश के लोग थे उनको काफ़ी हद तक वहाँ पे शिकस्त दी। तब से जाके जो सीरिया में जो कुर्दिश लोग हैं उनको काफ़ी वो सीरिया सिविल वॉर में काफ़ी वो पावर दी गई। अब वहाँ पे उन्होंने एक अपनी मलेशिया बनाई। तो इसके अलावा हम अगर देखें टर्की में तो वहाँ पे इस तरह वो ऐसा जो पावर है उनके साथ उन लोगों के साथ नहीं है। लेकिन अगर हम फुल सिनेरियो ये देखें तो इस तरह है कि जो कुर्दिश लोग हैं वो मतलब वर्ल्ड वॉर 1 से लेकर आज तक उनकी ये एक स्ट्रगल जारी है, उनकी एक जद्दोजहद है कि हमारा एक अपना अलग मुल्क हो ताकि वहाँ पे हम अपने मुल्क में आज़ादी से रह सकें, न कि मतलब मुख्तलिफ ममालिक में बटे रहे। क्योंकि हम एक बड़ी वो है इतने ग्रुप है, जिस तरह पर्शियन लोग हैं, ईरानियन लोग हैं, उनको एक अलग मुल्क दिया गया है, इसके अलावा टर्की है, इसके अलावा जो अरब है, तो हमें भी एक अलग मुल्क देना चाहिए। हम होपफुली दोस्तों आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।